जिसमें गाय, घर, सैया और स्त्री चाहे जिसके भरोसे नहीं छोड़े जाते। घर की चाबी भी चाहे जिसको नहीं दी जाती। यही तो कल चर्चा हो रही थी। मकान भी चाहे जिसको नहीं बेचा जाता, मकान में भी चाहे जो किरायादार नहीं रखा जाता। ऐसी बहुत तमाम बातें थी कल। तब तक टाइम फिर 3 से ज़्यादा ही बज गया था। गैया का भी दान हर किसी को नहीं किया जाता। कन्या भी हर किसी को नहीं दी जाती। आज तो मानसिकता यह बन गई है, जिसके पास धन है उसको कन्या दे दो। धर्म कहे के नहीं, पारमार्थ कहे के नहीं। वर वधू की आयु में चाहे जितना फैसला हो, दोनों के सौंदर्य में चाहे कितना अंतर हो, योग्यता में चाहे कितना भी अंतर हो, आज इन सब चीजों से मतलब नहीं रहा लोगों को। भले ही परिवार में कोई फांसी फूंसी लगा के मरा हो, कोई उससे मतलब नहीं रहा। दबाव में आकर या धन देख करके संबंध होते हैं। कुलीन परिवार नहीं देखा जाता, पवित्र परिवार नहीं देखा जाता। और यह बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि संपत्ति देख करके संबंध होते हैं। बहुभ्यो न प्रदेयानी गौग्रहम शयनम स्त्रियः। क्या सुंदर बात कही है, न प्रदेयानी। ये मत दीजिए किसी के दबाव में आकर के। संपदा देख करके बच्चों का विवाह नहीं, संस्कार देख करके बच्चों का विवाह कीजिए। आज प्राय 60% बच्चे नशीले मिलते हैं। बेटियां माथा पकड़ के रोती हैं जीवन भर। झूठी डिग्री, झूठी पढ़ाई, झूठा फ्लैट, झूठी एफडी, सब कुछ झूठा ही होता है। वो कैसे बहनें जिंदगी अपना पार करें, ऐसा होता है और भारी हो रहा है। ये दौर एक राक्षस की तरह चल रहा है, जिसमें बड़ी तबाही हो रही है। ये तो तलाक बलाक शब्द जैसे ये अपने देश के कहाँ थे। बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिनको आप अपने घर की बहू बना करके ला रहे हो, उसका भी गोरा चमड़ा देख रहे हो तुम। वो भी तुम्हारे घर में सेट होने को तैयार नहीं है। बुरा मत मानिए, सब बहनें नहीं हैं। फिर भी बहुत ऐसी हैं जो अपनी सासू को अपने पाँव की जूती बनाकर रखना चाहती हैं। सब नहीं है, फिर भी बहुत है। लेकिन एक की वजह से, कुछ की वजह से ये गंदगी तो फैली ही है। ये दिक्कत हो रही है। वो मेरी बहनें कितनी बढ़िया हैं जो अपने सास ससुर की इतनी बड़ाई करती हैं। और गलतियां मेरी बूढ़ी माताओं आप भी कर रही हो। तुम भी अपने बच्चों के ऊपर इतना देखो। बच्चे आपके परम भक्त हों, मैं तो कितना समर्थन करता हूं इस बात के लिए। मेरी कथा में आपने सुना है वो समर्थन। ये बच्चे, आप वृद्ध माता पिता की सेवा करें, लेकिन आप उस बच्चे के ऊपर इतना अनुशासन करें कि वो आपके पूछे बिना अपनी पत्नी को बात भी न कर सके। आपके पूछे बिना वो अपनी पत्नी को 2 पैसे भी न दे सके। आपके पूछे बिना तो वो अपनी पत्नी का सुख दुख भी न पूछ सके। तो ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना भरी बात है। ये ठीक नहीं है। आप ऐसे आज्ञाकारी मत बनाइए। ये कोई आज्ञाकारिता नहीं है, ये तो दबाव है। ये तो तुम्हारी ऐंठ है, ये तो तुम्हारी अकड़ है। ये तो आप कह देंगे तो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो हमसे तू 1 टका भी लेकर के बता देना। और ये हो रहा है आज ये समाज में, दोनों तरफ से हो रहा है। अब मुझसे तो ये ज़्यादा सासू बहू की बातें आती नहीं है। उस समय यदि मुझे पता होता 15-20 साल पहले जब मैं स्टडी कर रहा था कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, तो एक आध कोर्स ये भी कर लेता था। पता ही नहीं था। लेकिन जो आज देखने को मिल रहा है, जो आज की जो स्थितियां हैं, ऐसी विडंबना है।
ऐसी सीधी सीधी बहनें, उनकी तबाही हो गई, और ऐसी सीधी सी सासू माँ घुटन हो रही है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं। ये क्या हो गया है आज समाज में? ये एक बहुत भारी चिंता का विषय बना हुआ है। सजगता के साथ अपने काम आगे बढ़ाइए, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। मैंने पूर्व में भी अपनी बहनों को बोला है, अपने माँ बाप के भरोसे मत रहिए। हाँ, आप इनका गुमान करें, मैंने बोला है एक बाप 10 हाथी पाल लेगा, लेकिन बेटी को घर नहीं रख सकता, नहीं रख ही नहीं सकता। पुराणों में तो बात रिसर्च करके लिखी गई है, नहीं रख पाएगा। उन्होंने अमर मूर की बूटी नहीं पी ली है, वो आखिर में दुनिया छोड़ के भी जाएंगे, और जब वो चले जाएंगे तब तुम्हारी क्या हालत होगी, कभी सोच भी लेना इस बात को। धमकियां खूब दी जाती हैं। ये कथाएं इन परिवारों को बसाना चाहती है, और सुंदर सी तो बहू बना दी, अब तो बुलाना ही पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि इस ओढ़नी ओढ़ के हम इतने मलूक लग रहे हैं, तुम भी ओढ़नी ओढ़ो तो तुम कितनी अच्छी लगोगी, पर तुम ओढ़ेगी नहीं, हमें जो पता है।